फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था एक्सरसाइज है ना, क्वेश्चन नंबर 2। If two equal chords of a circle intersect within the circle, सर्कल की दो इक्वल कॉर्ड हैं, सर्कल के ही अंदर इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, एक कॉर्ड का सेगमेंट इज आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड, दूसरी कॉर्ड के सेगमेंट के इक्वल है। सेंटर ऑफ द सर्कल, two equal chord intersecting within the circle, ये एक कॉर्ड हो गई मान लिया, दूसरी इसके इक्वल कॉर्ड, चलिए ये एज्यूम कर लें हम, सी डी, intersection point P given, O is the center, chords AB is equal to CD intersecting each other at point P, to prove segments of one chord, एक ये segment बना और दूसरा BP, are equal to the corresponding segments of other chord DP CP, AP किसके इक्वल, DP, BP किसके इक्वल, CP, इक्वल करने हैं। जब कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने पढ़े, सेंटर पे एंगल इक्वल होते हैं, एक ये भाई इक्वल कॉर्ड्स हैं, सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। दूसरा कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होता है, ये डिस्टेंस इक्वल होगा, है ना। क्या यूज करें, प्रूव करना है ये पार्ट। एंगल लेते समय तो पूरी की पूरी कॉर्ड यूटिलाइज हो रही है ना, जबकि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, डिस्टेंस बनाते हैं सेंटर से, तो एक पार्ट यूज हो रहा है, पहला। दूसरा भाई पहली जरूरत होगी कि हम किसी डीपी और एपी को इक्वल करें या बीपी और सीपी को इक्वल करें, फिर बनेगा बाकी का हिस्सा। इसलिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या, ड्रॉ OM perpendicular to chord AB and ON perpendicular to chord CD। chord OM पर OM chord AB पर परपेंडिकुलर है, ON chord CD पर परपेंडिकुलर है, ठीक है।
एक प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है ना। मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी तो है, दोनों कॉर्ड इक्वल है गिवन। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दो वैल्यूज इक्वल है अगर तो उनके हाफ भी आपस में इक्वल होते हैं। हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord, सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। तो बाइसेक्ट कर देती है तो हाफ ऑफ ए बी हम क्या लिख सकते हैं, आइदर ए एम और बी एम। ठीक है, ए एम मैंने लिख लिया और यहाँ आइदर डी एन और सी एन, हमने डी एन लिख लिया। चलिए ये पार्ट तो इक्वल हो गए, बचा क्या, एम पी और पी एन भी अगर इक्वल हो जाए, एम पी, चलो मैं लिख देता हूं, एम पी इज इक्वल टू पी एन हमने प्रूव कर लिया, ए एम और डी एन हमने इक्वल कर दिया, ये भी इक्वल हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि हम ए पी और डी पी इक्वल प्रूव कर लें, बताइए। अगर आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, ठीक है, यू नीड टू प्रूव ए पी इज इक्वल टू डी पी, हाउ विल यू डू दैट? सही बात है, ए एम और एम पी ऐड कर देंगे तो ए पी बन जाएगा, डी एन और पी एन ऐड कर देंगे तो डी पी बन जाएगा। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, होल्स आर इक्वल। जब इक्वल्स को इक्वल्स में ऐड कर दें तो होल इक्वल हो जाते हैं। इट मीन्स अब हमें जरूरत है एम पी और पी एन को इक्वल करने की। कैसे करें? फिर कंस्ट्रक्शन एक और, ज्वाइन O टू P, O से P को ज्वाइन करो। अब हमारे पास दो राइट ट्राइंगल नजर आते हैं। चलिए अलग से थोड़ा बना लें। O M P and other one is O N P। चलिए इनमें इक्वल पार्ट्स भी ढूंढ लेते हैं पहले। दोनों राइट एंगल है, एंगल ओ एम पी, एंगल ओ एन पी, राइट एंगल। कहां से बने राइट एंगल? हमने कंस्ट्रक्शन किया था उससे बने। ठीक, और बताओ। राइट ट्राइंगल ओ एन पी। अनुष्का? ओपी ओपी, बोथ दोनों ही ट्राइंगल में पूरा पार्ट कॉमन है ना। चलिए और महक? ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, क्यों है इक्वल? ये सॉरी, ओ एम और ओ एन रेडियाई नहीं है, कॉर्ड्स इक्वल है बेटा। और एक पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उस परपेंडिकुलर पार्ट को, जिस पॉइंट से और उस लाइन तक जो पार्ट होता है उसे उसका डिस्टेंस कह सकते हैं। इसलिए हम लिखते हैं इक्वी डिस्टेंट, कॉर्ड्स इक्वल
जो होती है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इस कॉन्सेप्ट से OM और ON भी इक्वल हो गए। OM, चलिए मार्क कर लें, OM और ON भी इक्वल हो गए। दो साइड्स के बीच में एंगल नहीं है, अदर है। ASS या SSA कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं होता। तो फिर एक राइट एंगल है R, एक हाइपोटेन्यूज है जस्ट राइट एंगल की ऑपोजिट साइड, और एक साइड ली हुई है हमने S। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। तो है तीनों, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ट्राइंगल OMP कॉन्ग्रुएंसी के कॉरेस्पॉन्डेंस को देखना ना भूलें। ठीक है, एक एंगल है M और N, तो कॉरेस्पॉन्डेंस M की N से बननी है। यहाँ M मिडिल पे है तो यहाँ N मिडिल पे। फिर OP की OM, M और N हो गए तो O की कॉरेस्पॉन्डेंस O से बन गई, ONP, थर्ड पॉइंट P हो गया। कॉरेस्पॉन्डेंस से RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होते ही MP NP, MP is equal to NP by CPCT, corresponding parts of congruent triangles। congruent triangles के corresponding parts equal होते हैं। अब ये और ये दोनों पार्ट हम ऐड कर देंगे जो हम पहले समझ चुके। ठीक है, when equals are added to equals, wholes are equal, therefore adding equation number 1 and 2, AM plus MP is equal to DN plus NP। AM और MP ऐड किया, DN और NP ऐड किया, तो ये हो गया AP, DN plus NP DP। वन ऑफ द पार्ट जो हमें प्रूव करना था वो बन गया, अभी दूसरा रहता है। ठीक है, एक इक्वल हो गया, एक इक्वल गिवन है, इस इक्वल में से इस इक्वल को सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, रिमाइंडर्स आर इक्वल, बचे हुए पार्ट इक्वल हो जाएंगे। नाउ since AB is equal to CD, AB minus AP AB minus AP हमें क्या मिलेगा, BP। CD minus DP क्या मिलेगा हमें, CP, सॉरी CD minus DP। तो AB minus AP is BP, CD minus DP is CP। Hence proved।